आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन न्यूज। इस समय महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की तैयारी चालू है। और इसी कड़ी में मीरा भाईंदर की जो विधानसभा क्षेत्र है 145, उसके भी कई उम्मीदवार अपना चुनावी उम्मीदवार बनकर देख रहे हैं। और इस कड़ी में हम एक साफ सुथरी वाले उत्तर भारतीय नेता श्रीमान हंसु कुमार जी पांडे, जो 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, उनसे आप जानते हैं कि इस बार वो विधायक के रूप में क्या तैयारी कर रहे हैं और वो इस चुनाव जीतने के बाद वो मीरा भाईंदर वासियों को क्या क्या देना चाहेंगे। तो आइए हम मिलते हैं हंसु कुमार पांडे जी से। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस समय विधानसभा चुनाव का महाराष्ट्र में बिगुल बज चुका है और आप एक साफ छवि सुथरी वाले नेता हैं जो 3 बार आप नगर सेवक भी रह चुके हैं और इस समय आप 145 से विधायक की आप तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सर, मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं 15 साल नगर सेवक रहने के बाद भी मैंने 1 रुपये का कहीं भी मेरे ऊपर लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है। तो ऐसे साफ सुथरी छवि वाले इंसान को जिता के लाइए आप लोग और शहर का विकास करने का एक मौका हमें भी दीजिए। आपने पिछले 15 साल से देख रहे हो, आप विकास के नाम पे आपको ठगा गया है। आपके टैक्सेस देखिए, हाउस टैक्स देखिए, हर घर के ऊपर हाउस टैक्स 38% बढ़ गया है। तो ये हाउस टैक्स बढ़ाने का काम जिसने भी किया है, ऐसे लोगों को आपको हटाना चाहिए और एक साफ सुथरी छवि वाले इंसान को चुन के लाना चाहिए। अभी सब अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी काम अपने नगर सेवक के कार्यकाल में किया हूँ, तो उससे मुझे विश्वास है कि मैं शहर का अच्छा विकास कर सकता हूँ। सर, इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कत्लखाना मीरा भाईंदर में होना चाहिए, मगर वो कुछ कैंसिल हुआ है या रद्द हुआ है, वो भी आगे मालूम पड़ेगा। तो उस कत्लखाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे 2 नेताओं की नौटंकी में? देखिए, कल भी मैंने यही कहा, आज भी मैं वही कहता हूँ कि कत्लखाना शहर की जरूरत नहीं है। लोग पहले भी नॉनवेज खाते थे, आज भी खा रहे हैं और आगे भी लोग खाएंगे, और उसके लिए कत्लखाना ही जरूरी नहीं है। लेकिन जो पैसा 40 करोड़ रुपए की जो बात चर्चा चल रही है कि 40 करोड़ रुपए का टेंडर, 40 करोड़ रुपए का टेंडर, वो 40 करोड़ रुपए शहर में एक अच्छा अस्पताल बनाने के लिए, महिलाओं के लिए कुछ सुविधा करने के लिए, बच्चे लोगों का प्ले ग्राउंड बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए वो यूज करे तो एक शहर में अच्छा वातावरण जाता है। आज रोड की भी स्थिति आप लोग देखिए, ये लोग बोलते हैं कि हमने 1200 करोड़ लाया रोड के लिए, 1200 करोड़ लाया, तो रोड की हालत क्या है? हर एक इंसान कंटाल गया है इस रास्ते से। ये रास्ते बनते हैं आज और 6 महीने के अंदर ये टूट जाते हैं। 6 महीने भी नहीं, मेरे ख्याल से पहली बारिश में ही इसका पूरा खत्म होता। तो एक ऐसा आप मुझे चुन के लाइए, मैं ऐसा एक नियम बनाऊंगा कि ये जो भी रोड के कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे भाई एक बॉन्डिंग होगी कि भाई ये रोड कम से कम 15 साल 10 साल चलना चाहिए, तब जाके ये शहर। और क्योंकि बार बार हम वही काम करते रहेंगे तो हमारे जो फंड आते हैं वो उधर ही यूटिलाइज हो जाते हैं, फिर आगे की हमको प्रोविजन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 2200 करोड़ के बजट है, तो उससे भी शहर का विकास हो सकता है। ये सब हमारे कमिश्नर साहब और ये सब लोगों ने सोचना चाहिए, और जो यहाँ के स्थानिक नेता हैं उन लोगों ने सोचना चाहिए कि शहर के लिए कत्लखाना जरूरी नहीं है, शहर के लिए बाकी अन्य चीजें जो जरूरी है उसका निर्माण करना चाहिए। सर, हमेशा हम पिछले कई साल देखते हैं कि कोई नेता आते हैं, कहते हैं कि उत्तर भारतीय हमारे साथ है, हमको वोट दो, हम ये करेंगे, मगर चुनाव के बाद उनको सब कुछ नहीं मिल जाता है। और आप स्वयं एक उत्तर भारतीय हैं, तो उत्तर भारतीय समाज अभी इसमें बिखरा हुआ है या इकट्ठा नहीं, इसमें क्या है सर? आप पूरी मुझे जानकारी दीजिए। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर भारतीय समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा, और आने वाले दिन में उत्तर भारतीय बताएंगे। जो ये लोग बोलते हैं ना उत्तर भारतीयों में क्या दम है, कैसे लड़ेगा, हम लोग देखते हैं। उत्तर भारतीय तो बिखरे हुए हैं। मुझे मेरे भाइयों पे, मेरे समाज पे पूरा भरोसा है कि मेरा समाज खुल के मेरा साथ देगा और इनको दिखाएगा कि इनकी क्या दमखम है। और उत्तर भारतीय ही नहीं, ये भी बात आपको गारंटी से बोलता हूँ, मारवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, क्रिश्चियन, ये सब मेरे संपर्क में है। और वो जानते भी है कि हंसु कुमार पांडे एक ऐसा इंसान है जो कभी करप्शन नहीं किया है, तो ये शहर का विकास अच्छा करेगा। तो सब मेरा साथ दे रहे। अभी परसों ही हमारी स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के एक सुजाता मार्केट है, सुजाता मार्केट में हमें बुलाया गया था, वहाँ सभी नेता जाते हैं। लेकिन हमारे लिए जो लोगों ने बोला, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो बोला कि भाई हंसु कुमार पांडे जी निस्वार्थ और अनकरप्ट इंसान है, तो वो हिसाब से हंसु कुमार पांडे को ही चुन के लाना हमको शहर के जरूरी है।
मैं आपको चाहे तो उसका प्रूफ भी एक वीडियो का माध्यम से दे देता हूँ। सर इस समय शहर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक। सुबह शाम यहाँ ट्रैफिक रहता है, तो उस आपके जीतने के बाद आप इस ट्रैफिक को कम कैसे कराएंगे और रोड पे जो है उनका कैसे आप इंतजाम करेंगे? देखिए, मैंने तो पिछले 2 साल में जब कोरोना काल में भी मैंने एक वीडियो वायरल किया था। मैं कमिश्नर साहब को निवेदन करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, मीरा भाईंदर में 57 माले की बिल्डिंग, 40 माला 50 माला, ये सब अभी प्रोविजन चालू है। तो मेरा ये मानना है कि शहर बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा तो शहर के सिर्फ बिल्डिंगें बना बना के क्या मतलब है। आज थोड़ा सा बारिश गिरता है तो आप बीपी रोड देखिए, कैबिन रोड देखिए, कहीं भी देखिए, अब ये आजाद नगर के बाद देखिए क्या स्थिति हो जाती है। लोगों की गाड़ियां चलाने की को इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताऊं आपको। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, शहर में गटर का प्रोविजन सही नहीं होगा, पानी का निकास बरोबर नहीं होगा, पानी नहीं आएगा पीने के लिए, और ना ही कोई प्लेग्राउंड होगा, तो ऐसे शहर में 57 माले की बिल्डिंग के आप 100 माले की बिल्डिंग बना के भी लोगों को त्रस्त करने वाले हो, लोगों को त्रस्त करने वाले हो। सिर्फ ये बात होगी यार अरे मीरा भाईंदर कितना डेवलप हो गया। अरे डेवलप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ना कि सिर्फ बिल्डिंग। सर इस चुनाव में आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने पूरा मानस बना लिया है, वो लोग बोलते हैं कि जो लोग सामने बड़े लोग हैं वो धुरंधर हैं, और आप नगर से आप उनसे कैसे मुकाबला करेंगे, इससे कैसे होगा? सर मेरी जो छवि है लोगों के बीच में, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। जी जी, मैं इस बात का घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मुझे अपने आप पर ये भरोसा है, लोगों पर भरोसा है कि लोग भी अब त्रस्त हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब की बार हंसु कुमार पांडे को जिता के लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ छवि वाला इंसान जब आएगा शहर में तब जाकर ये शहर का सचमुच विकास होगा। और जो भी, मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, ये हमारे खारी गांव का एरिया, ऐसे उत्तल का एरिया, ऐसे जो जितने बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड मतलब बहुत सही एरिया है। अब खारी गांव देखिए, ये झोपड़पट्टी अपनी वेस्ट की देखिए एरिया, सब क्रीम एरिया है। इनके ऊपर सिर्फ हमारे नेताओं का नजर है, ये चाहते हैं कि भाई इनको कैसे भी हटाओ और हम यहाँ डेवलपर बनकर यहाँ डेवलपिंग करें बिल्डिंग का, और इनको कहीं भी। और आपको मालूम है 15 साल पहले एक लता बिल्डिंग गिर गई थी खारी गांव में जी, उसमें 8 लोग मर भी गए थे। वो बेचारे लोगों को आज तक घर नहीं मिला, वो ग्राउंड का ग्राउंड है। तो ये 10-10 साल 15-15 साल आमदार थे, तो इनका काम था ना कि भाई सरकार से निवेदन करके इनके FSI बढ़ा के इधर के लेके आइए। कैसे भी सरकार को आउट ऑफ द वे जाके काम करके देना पड़ेगा, लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 70 साल पुरानी 60-60 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये लोग वो ग्राम पंचायत के कहा से आ रहे थे, तो इनके लिए सुविधा तो बनाना चाहिए ना सरकार ने। सरकार का काम है कैसे टाउन प्लानिंग को बुलाकर कैसे उसका नियोजन किया जाए। उसमें एक FSI है तो उसको चाहे 1:4 करेंगे, 4.5 FSI कहीं भी इसमें डाल के आप करिए, लेकिन करिए उसके लिए। जब तक नहीं करोगे तब तक वहां नई बिल्डिंगें नहीं बनेगी और लोगों को रहने के लिए अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। आज की तारीख में क्या होता है कि जो भी बिल्डर आता है उसको बोलता है कि भाई आप तुमसे 2500 रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेंगे, आपको 35% जगह कम देंगे। तो बेचारा पहले 250 फुट के घर में रहता था, अब 35% घर कम मिलेगा, तो उसको क्या मिलेगा आप बोलिए? उसको 125 के घर में वो क्या रहेगा? चुनाव में भी उम्मीदवारों ने कहा था कि हम टोल हटा देंगे, हम अच्छी शिक्षा लाएंगे, मगर हम 5 साल बाद जब आज हम स्कूल देखते हैं, सरकारी स्कूल मनपा के, तो वही स्थिति है। देखिए टोल ना था जो उन्होंने कहा था, मगर अभी तक वो टोल नाका हटा नहीं है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में ये कहूंगा कि मेरे आने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज जो मानपा स्कूल है उसमें बच्चों को इतनी सुविधाएं नहीं है, ना ही अच्छे एजुकेशन मिलते हैं। आप खुद भी अपने बच्चों को मानपा के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? उसका कारण यही है कि शिक्षा का स्तर सही नहीं है। शिक्षा का स्तर वहां सुधरेगा तब जाके शहर का विकास होगा। लड़कियों के लिए जो सरकार ने नियम लाया था कि 20% लड़कियों को, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल से पास हो जाती है तो 20% लड़कियों को फ्री एजुकेशन दूसरे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में मिलना चाहिए, लेकिन आज भी वैसा होता नहीं है। लेकिन ये सरकार की गाइडलाइन थी और ये सरकार की गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए मेरे ख्याल से। लड़कियां जब, बच्चे पढ़ लिख के जब आगे बढ़ेंगे तभी ही देश का विकास होगा। देश में पढ़े लिखे लोग आएंगे तब जाके करप्शन कम होगा। पढ़े लिखे लोग कम है इसलिए इनको ऐसा है कि हम लोगों के ऊपर कैसे राज करें। ये
आपको क्या बताया कि इन लोगों को कैसे गुमराह कर करके अपना खुद का विकास कर रहे हैं। जब पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग यहाँ आएंगे, नगर पालिका में आएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तब जाके विकास होगा, तब जाके विकास होगा। करप्शन का स्तर जब कम होगा या खत्म होगा, खत्म तो देखिए ग्लोबली है, लेकिन जो मीरा भाईंदर में पैसा आता है, इतना करोड़ों हजारों करोड़ रुपया आया, लोगों ने दावा भी किया है कि हमने हजारों करोड़ रुपया लाया, तो वो हजारों करोड़ में से अगर 80% पैसे का भी अगर काम होता था ना, तो लोगों को एक दिखता था लोगों को कि भाई नहीं, सचमुच ये काम हुआ है। शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि इनकी खुद की निजी स्कूलें हैं। हर विधायक ने निजी स्कूल बना के रखा है, तो कैसे शिक्षा का स्तर सरकार का सुधरेगा। और मैं चाहूंगा कि मुझे जिता के दीजिए, मैं 200% ये काम करके दूंगा आप लोग का। रही टोल नाके की आपकी बात, टोल नाका भी मैंने मेरे दिमाग से तो ये सोचा है कि सरकार से निवेदन करूंगा कि भाई जो मीरा भाईंदर के नागरिक है, सिर्फ इधर यहाँ 5 किलोमीटर के रेंज में या 10 किलोमीटर के रेंज में रहते, उनके लिए एक आई कार्ड बनाइए, उनके आधार कार्ड से लिंक करिए, और टोल नाके पे जाएंगे तो वो अपना आई कार्ड दिखाएंगे तो उनको फ्री ऑफ टोल जाने को दीजिए और आने भी दीजिए। ऐसा एक प्रोविजन करूंगा। ये बहुत मुद्दे उठाए, मगर जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप चुनाव जीत जाएं, तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं और बच्चों के लिए और इस आम जनता के लिए कि आप वो करना चाहेंगे चुनाव जीतने के बाद? सर, मैंने तो कई बार बोल चुका हूं, मैं महिलाओं के लिए एक अच्छा अस्पताल सेपरेट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। मीरा भाईंदर में मैटरनिटी की सबसे बड़ी तकलीफ है। अभी हम टेम्बा की बात करें ना, अच्छा अस्पताल है लेकिन उसके अंदर सुविधाएं बहुत कम है, सीजरिंग का भी सुविधा नहीं है। और आजकल के बच्चे क्या है, सीजरिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वहाँ सीजरिंग का एक सुविधा होना जरूरी है। नहीं तो एक अच्छा अस्पताल बनाइए ना, एक कत्ल खाने के बदले एक अस्पताल बना दे। 40 करोड़ में मैं बोलता बहुत अच्छा अस्पताल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। इसमें लोगों के अंदर एक सोच होना चाहिए, लोगों की काम करने की क्षमता होना चाहिए। ये चाहते हैं कि भाई पहले टेंडर निकाले और पहले हम अपना पैसा ले लें और लोगों को गुमराह करते रहे कि भाई हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे। आप बताइए ना, कितने टेंडर निकले, कितने विखंडित हुए, कितने कॉन्ट्रैक्टर लोगों के भी पैसे डूबे हो गए इसमें। मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं प्लेग्राउंड के लिए बच्चे लोगों के लिए काम करूंगा। बच्चे लोगों के लिए प्लेग्राउंड बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस पे लोगों के ध्यान रखूंगा। सर, आप स्टील मार्केट से जुड़े हुए हैं और हमारा जो महानगर है वो जस्ट मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री लाना चाहेंगे जिससे कि आम लोगों को काम मिले? लोग, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग प्रतिदिन मुंबई जाते हैं काम के लिए, ऐसा कुछ आप कर पाएंगे? सर देखिए, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मीरा भाईंदर ही थी, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन ये खत्म, धीरे धीरे सब लोग पलायन कर गए और लोगों को सुविधाएं नहीं मिली इंडस्ट्री में। आज भी आप देखिए, इंडस्ट्री के अंदर ना रोड की सुविधा है, ना रास्ते की। इवन हाथ गाड़ी वाला बेचारा कैसे इतना माल लोड करके हाथ गाड़ी खींचता है, वो उसका भगवान जाने और दिल जाने। हमारे यही गली का आप लोग एक वीडियो निकाल के डालिए ना, फिर उस पर कि दिखाइए लोगों को कि क्या स्थिति है। हमारे टैक्स पावती में स्ट्रीट टैक्स लगता है। स्ट्रीट टैक्स के मतलब गलियों का टैक्स, गली बनाने का। एक भी गलियां बनाए, हमने इनके नगर सेवकों को कितनी बार रिक्वेस्ट किया, कोई बनाने को तैयार नहीं है। हाँ अंशु जी, मैं करके देता हूँ, मैं करके देता हूँ। इसलिए हमने बीड़ा उठाया है कि अब की बार हमको खुद को ही मैदान में उतरना पड़ेगा, ताकि इस शहर का विकास हो।